रक्षाबंधन से ठीक पहले देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए तोहफे के बारे में बताएंगे और यह असल में खुशखबरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी। आप देख रहे हैं, यानी ये जो सिलेंडर मैया है, ये जो सिलेंडर देवी है, देश की सभी बहनों की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार करती हूँ कि उन्होंने गैस का जो सिलेंडर है उसको 200 रुपए सस्ता करके एक शगुन दिया, एक सौगात दी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सब्र करो। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स। एक गाना उनको सुना दूं जो उनको बड़ा सूट करेगा। पूरा गाइएगा? हाँ पूरा। सुनिए, इतनी देर से आप सुना रहे हैं, आपसे पूछा 2 लाइन। सुधांशु जी सुनिएगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, कौन दिशा में बेरोजगारी का कहर, महंगाई से कमर टूटते रे टूटते। प्यारी समझ गई। कौन दिशा में लेके चला रे बीजेपी, गाना गाना पड़ रहा है लोगों को अपनी तरफ लुभाने का। 4 गाने सुना चुके तो मैंने कहा उनको सुना दूं। आप ये बताइए, आपने कहा राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब आपको पता है? पता है? बताओ। राजतंत्र का मतलब मेरे बाद मेरा बेटा ही होगा। अब आपके बीच में नहीं बोला, कहा है करने लग गए। भगवान श्री सीताराम भगवान की कृपा से 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को 2023 के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व 15 अगस्त को इतना देश में हम आप विख्यात इंडिया उसको बर्बाद करने जा रहे हो, मिटा रहे हो। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स में इंडिया लिखा हुआ है। 1.5 आबादी है और 1000 आदमी पर कागज जोड़ लिया जाए खर्चा तो 15,000 करोड़ रुपए। मोदी जी जनता को क्यों कर्ज में मिल रहे हो? ये 15,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे? देश को लाइन में लगवाना चाहते हो, हजारों लोग फिर लाइन में मारेंगे जैसे नोट बदलने के चक्कर में। ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी जी सद्बुद्धि लो, भगवान ही ने बुद्धि दे। देश बचाओ, देश बचाओ। क्या कहूँ बताओ, क्या कहूँ? मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं, बढ़िया तरक्की कर रहा है। अच्छे दिन में तो मरी थी, रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी के आशा लगाए आंखें पथरा गई। मोदी जी तुम अपन ये गुजरात ले जाओ, तुम वहाँ भाग जाओ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नरेंद्र मोदी से लालू यादव डरे हुए हैं कि नहीं, जरा ये बताइए इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी से डरता ही जूनियर टू मी। उनका 65 साल उम्र हुआ और हमारा 70 साल उम्र हुआ, और राजनीति में 90 में हम आए, बाद में आए होंगे। लेकिन 330 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का झाल बजा रहे हैं। आप लोगों को हम क्यों झाल बजा? अरे आप लोगों को फायदा पहुंचा ही दिए हैं। अब कहाँ नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कि हम चाय जब बेचने लगे तब हम हिंदी सीखा, तो आप अंग्रेज थे क्या? अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन बना, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज बना। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना सही पकड़े हैं। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना, एक दूसरे को अलग कर देना, भाई भाई को अलग कर देना, कांग्रेस के कानून को जोड़ना। बेशक जहां ये तोड़ने आते हैं कांग्रेस वहां जोड़ने जाती है। इनका इतिहास भी देख लीजिए। रामायण में राम और सीता, सीता और राम, वहां पर रावण ने राम को सीता से अलग कर दिया। वो एपिक को छोड़िए, आज की हिस्ट्री में देखिए, आज के हालात में देखिए इनकी पार्टी ने क्या किया। जब चुनाव हुए 2 साल पहले लोकसभा के, इन्होंने टिकट सीता को दी, रावण को दी, राम को नहीं दी।
इन्होंने राम को सीता से अलग रखा। आप देख लीजिए, लोकसभा में सीता है वहां और रावण भी है। देश में भी यही कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से। लेकिन ये किनको अलग कर रहे हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि किसको अलग कर देना चाहते हैं? हमको अलग कर देना चाहते हैं। हाँ, और मैं से बनता है हम, हाँ से हिंदू, मैं से मुसलमान। और गांधी जी तो कहते हैं चोर से घृणा, चोरी से घृणा मत करो, चोर से घृणा मत, चोरी से घृणा करो, चोर से मत करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे हम लोग को कहा जाता है कि दीपक चौरसिया से घृणा मत करो। दीपक चौरसिया पैसे के लिए जो काम कर रहे हो उससे घृणा करो। सुनिए, तो आपका चैनल देखने वाले बेवकूफ लोग नहीं है, बहुत अकलमंद है, सब समझते हैं। सर मैं तो अपने को सर्टिफिकेट देता हूं, मैं टोटल बेवकूफ हूं, आप समझाते ही नहीं मुझे ठीक से। मैंने आपसे कहा कि उत्तरकाशी में लव जिहाद आप इब्राहिम मोहसाद से सीधे उत्तरकाशी पे आ गए। लड़की भी हिंदू है, लड़का भी हिंदू है। नहीं, लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है। उसको लव जिहाद क्यों बता रहे थे आप? आपने पूरी स्टोरी क्यों नहीं चलाई? अब जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि साहब मुझे पता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं हो तो पत्रकार कहेंगे, और अगर आपको पता है आप नहीं चला रहे हैं, मुझे एग्जाम में आज तो फिर आपकी पत्रकारिता पे सवाल। आज फेल कर दीजिए मुझे। नहीं, अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता तो 10 में 0 देता। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई, जिनको गांड गाली दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, जिनको जान गंवानी पड़ी। अमित शाह नरभक्षी जो है, भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। और आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मित्रों, ढेर सारा संकल्प पत्र हमारा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है लव जिहाद और लैंड जिहाद। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। और लैंड जिहाद पागल है। के खिलाफ कानून लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। इंडिया जीतेगा लगता है गुरुजी आपको? क्या इंडिया, भारत, इंडिया विपक्ष की बात करें कि भारत की बात करें? विपक्ष की, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। विपक्ष वाली इंडिया की बात। तो इसका एंड होगा, उसका एंड होगा। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। मैं हिंसा को समझता हूँ, मैंने हिंसा सही है, देखी है। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह पढ़ रहा था और मेरी एक टीचर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा, प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया, मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहाँ मेरी दादी का खून था। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, RSS के लोग हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।